नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में हम आपकी एकांकी की जो दूसरी एकांकी है, आखिरी एकांकी प्रतिशोध, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ, इसको हम देख रहे थे। ये प्रतिशोध की कहानी एकांकी जो है संस्कृत के महाकवि भारवी, जो संस्कृत के महाकवि माने जाते हैं, उनके बारे में भारवी के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी है। एक तरह से नाटक के रूप में इसको पिरोया है। तो यहाँ पे पात्र बहुत ही कम पात्र है। एक है श्रीधर, भारवी के पिता, दूसरी सुशीला, भारवी के माता, और खुद भारवी। यही तीन पात्र है जो ज्यादा यहाँ पे दिखाई देंगे। कुछ अन्य पात्र हैं जो ज्यादा यहाँ पे आएंगे नहीं। तो यहाँ पे भारवी जो है पिता से अपमानित होकर घर छोड़ के चला गया है। 2 दिन हो गए घर पर वो नहीं आया है। उसकी माता जो है सुशीला, वो बहुत परेशान है पुत्र के घर ना लौटने की वजह से, और 2 दिन से वो बहुत ही दुखी भी है। श्रीधर सुशीला को समझाने का भरसक प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है कि वो आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, क्यों चिंता करती हो, अपने मन को स्थिर रखो, अपने चित्त को स्थिर रखो। लेकिन सुशीला नहीं मानती, और सुशीला की जो वेदना है, सुशीला की जो तड़प है, उसको देखते हुए श्रीधर भी एकदम से कमजोर पड़ जाते हैं और असलियत बताने का प्रयत्न करते हैं कि उन्हीं के कारण भारवी घर छोड़कर चला गया है। उसके पश्चात थोड़ी बातचीत होती है दोनों में। फिर उसके बाद सुशीला से वो स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि उन्होंने भारवी को क्यों डांटा, क्यों उनको अपमानित किया, और उसके पश्चात उसके उन्नति के लिए और उसके अहंकार को मिटाने के लिए उन्होंने डांटा था। और ये सब कुछ बातें बताकर सुशीला के सामने वो स्पष्ट करते हैं कि उनके पुत्र की उन्नति के लिए ही वो उसको डांटते हैं। ये सब बातें भारवी वहीं पर बाहर खड़े होकर सुन रहा है, और जैसे ही ये बातें खत्म होती हैं वो प्रकट होता है उनके सामने, तलवार लेकर, हाथ में उसकी तलवार है और वो लड़खड़ा रहा है। और आगे पिता और पुत्र के बीच बातें होती हैं। पुत्र कहता है कि मैं बहुत ही ग्लानि में हूँ, बहुत ही पश्चाताप में हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए क्योंकि मैं आपका पुत्र होने के योग्य नहीं हूँ। और दंड के स्वरूप में क्या चाहता है कि तलवार, जो तलवार वो लाया है, उसके द्वारा उसका मस्तक खुद पिता काटे। लेकिन यहाँ पे पिता तैयार नहीं है। कोई भी पिता अपने पुत्र का मस्तक नहीं काटता। आज के जमाने में काट सकता है, कलयुग है, घोर कलयुग है कह सकते हैं। आज ऐसा एक तरह से समय आ गया है कि माता पुत्र का, या पुत्र माता का, या पिता पुत्र का, पुत्र पिता के गले को काट सकता है या मस्तक को काट सकता है, जायदाद के लिए हो या कुछ अन्याय के रास्ते पर चलते हुए हो। लेकिन उस समय, ये पौराणिक कथा है, इस समय चलने वाले इस पौराणिक कथा के पात्रों में ऐसा विशेष संस्कृति था कि कितने भी बुरे आचरण करने के बावजूद पिता इतना दंड तो दे सकता है कि उसे घर से निकाल सकता, लेकिन मस्तक नहीं काट सकता। तो यहाँ पे देखिए, मस्तक काटने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी भारवी नहीं मान रहा है, और वो कह रहा है कि पिता, मैं महाकवि नहीं हूं, तभी तो हाथों में लेखनी नहीं है, तलवार है। मैं महाकवि नहीं हूं, महाकवि के हाथों में लेखनी होनी चाहिए, लेकिन मैं उसकी योग्य नहीं हूं, इसलिए मेरे हाथ में लेखनी नहीं है। लेखनी यानी कि कलम, जिससे वो कविताएं लिखते हैं, वो नहीं है, इसलिए मेरे हाथ में तलवार है। जीवन का स्वामी नहीं हूं, तभी तो मेरे अंदर प्रायश्चित, शर्म और ग्लानि, एक तरह से अधिकार जमाया हुआ है। और इसको हटाने का उपदेश करते हैं श्रीधर पंडित, लेकिन भारवी नहीं मानता। वो कहता है कि मेरे अंदर का जो उत्साह का प्रवाह फूटना है और मेरे अंदर का जो बदलाव आना है, तो वो बदलाव कैसे आएगा? मेरे रक्त से। और वो रक्त कैसा होगा? मेरे मस्तक का होगा। मेरे मस्तक से काटने के बाद जो रक्त आएगा ना, उससे होगा। भारवी इतना कहने के बाद श्रीधर कहता है, मस्तक में सहस्रदल है वह। मस्तक क्या है? पूरे अंग का एकमात्र
एक प्रमुख अंग माना गया, पूरे देह का एकमात्र प्रमुख अंग है जिसके द्वारा पूरे अंग का प्रसारण होता या फिर चलन पलन होता रहता है। दिमाग से ही सभी को नियंत्रण मिलता है, सभी को निर्देश मिलता है। तो मस्तक काट देंगे तो सभी अंग विफल हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, उनको निष्क्रिय करना पड़ेगा। जिसमें ब्रह्मा का निवास होता है, कहते हैं कि मस्तक यानी कि इस ये बुद्धि में या दिमाग में या जो कहते हैं ना उसके अंदर ब्रह्मा का निवास होता है। ग्लानि के पोषण के लिए ब्रह्मदेव की आवश्यकता नहीं है। ग्लानि यानी कि प्रायश्चित के लिए ब्रह्मदेव की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारे दोष दिखाए, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए था। यह नहीं कि तुम ग्लानि से 2 दिन घर न आने का नाम भी ना लो। मैंने तुम्हें गलतियां दिखाई, तुम उस गलतियों को मान लेना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, शर्म के कारण 2 दिन तक घर से दूर रहे, ये तुम्हारी गलती है। अब आधी रात में तुम आए हो, तुम्हारे हाथ में तलवार है, पिता से तुम अपना मस्तक काटने को कहते हो, ये और एक बड़ी गलती है। तुम्हें शर्म से आकर क्षमा मांगनी चाहिए, अपने किए पर पछतावा होना चाहिए, बदलने का रास्ता देखना चाहिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, आधी रात को आकर पिता से ये कह रहे हो कि इस तलवार से मेरा मस्तक काट दो। मूर्ख पुत्र, मेरे हृदय में पिता की भावना आज तुमसे वंचित हो गई। तुम्हारी इस बातों से, तुम्हारी इस व्यवहार से मेरे हृदय में जो पिता की ममता थी, पिता का हृदय था, वो पूरी तरह से उसके लिए मिटाने का प्रयत्न किया तुमने। ये एक तरह से मिट गया, वंचित हो गया। 12वीं, पिता यह सब स्वीकार करता हूं, मैं ये सब मानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत हूं। आपसे विवाद करना मुझे और कष्टप्रद होगा। आपसे विवाद में मैं जीत नहीं सकता, आपके साथ मैं विवाद करने में असमर्थ हूं, मुझे कष्ट हो रहा है विवाद करने में। किंतु मैं अपनी निर्बलता आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। मैं कितना निर्बल हूं, कितना असहायक हूं, ये बात मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। पिछले 2 दिनों का कार्य प्रतिशोध से परिचालित था। पिछले 2 दिन मैं अलग रूप में था, पिछले 2 दिन मैं प्रतिशोध की एक भावना में बह रहा था, प्रतिशोध की भावना में। तो श्रीधर पूछता है प्रतिशोध, आश्चर्यचकित होता है। 12वीं, हाँ पिता, प्रतिशोध। आपने मुझे लांछित किया, आप मुझे अपमानित करके गए। जब मैं शास्त्रार्थ में विजयी हुआ, आपने मुझे सार्वजनिक रूप से लांछित किया। जब मैं शास्त्रों की लड़ाई में जीत रहा था, जब मैं विजयी हुआ, तो आपने मुझे शाबाशी देने की बजाय, मुझे प्रोत्साहित करने की बजाय मुझे एक तरह से लांछित किया, यानी कि मुझे गाली गलौज किया, कुछ अपमानित किया है। जिन पंडितों को मैं पराजित करता था, वे ही आपके वाक्यों को लेकर मेरा परिहास करने लगे। जिन पंडितों को मैं ऑलरेडी पराजित कर चुका हूं, जो मेरे सामने कुछ बोलने के लायक नहीं थे, लेकिन आपके बातें करने के पश्चात आपके ही बातों को लेकर वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। सभाओं में लांछित करते थे, सभाओं में उन्होंने मुझे बड़े बड़े अपमानित शब्द सुनाए। 2 बार जब आपने सब पंडितों के सामने मेरी निंदा की, तो मैं क्रोध और ग्लानि से भर गया। केवल एक बार नहीं, बल्कि 2 बार आपने मुझे सभी पंडितों के सामने अपमानित किया, तो मुझे बहुत ही शर्म आई, मुझे नजर झुकाना पड़ा। मैं घर नहीं लौट सका, उस अवस्था में मैं घर नहीं लौट नहीं सका। मेरी सारी विजय की, जो कुछ भी मैंने विजय प्राप्त किया था, वो उमंग रसातल में चली गई। रसातल यानी कि पाताल में चली गई, एक तरह से पूरी तरह से मिट गई। मैं समझ लिया कि जब तक मेरे पिता वर्तमान में हैं, तब तक मैं इसी प्रकार अपमानित यानी कि लांछित होता रहूंगा। जब तक मेरे पिता है वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में है, तब तक मैं इसी तरह से अपमानित होता रहूंगा। श्रीधर कहता है, श्रीधर बीच में कहता है, यही सत्य है। अवश्य
पिता का धर्म क्या है? पिता का एक धर्म है कि जब भी पुत्र किसी गलत दिशा में जाए, जब भी पुत्र को देखे कि वो गलत दिशा में जा रहा है, कि पिता का कर्तव्य है कि उसको दंडित करे, उसको समझाए, उसको अपमानित करे, उसको समझाए कि वो गलत कर रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं ऐसा ही करूंगा, यही सत्य है। 12वीं, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता था क्योंकि वह एक जघन्य पाप है। मैं आत्महत्या नहीं कर सकता था क्योंकि वो पता है मुझे कि वह जघन्य पाप है। आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है। मैंने अनेक बार सोचा, मैंने बहुत सोचा, पिता को पुत्र की उन्नति से सुख होना चाहिए, किंतु पिता को मेरी उन्नति से अप्रसन्नता होती है। पिता को तो पुत्र की उन्नति से प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन आपको तो कभी भी मेरी उन्नति से प्रसन्नता नहीं हुई है, अप्रसन्नता ही हुई है। पिता को मेरे दोष ही दोष दिख पड़ते हैं, पिता को मेरे केवल दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं। वे मुझे लांछित करते हैं, वे मुझे अपमानित करते हैं। विद्युत मंडली में वे मेरा अपमान करते हैं। विद्वानों के सामने जिस मंडली में बैठकर मैं अपने शास्त्रों के अध्ययन को सुनाता हूँ, उनके सामने मुझे अपमान करते हैं, मेरा अपमान करते हैं। वो बातें कर रहा है। आगे पंडित श्रीधर पंडित कहते हैं, मेरा अभिप्राय विद्युत मंडली में ही तुम्हारे दोषों को दिखलाने का था। मेरा अभिप्राय तो केवल इतना ही था कि मैं तुम्हें सबके सामने तुम्हारी गलतियों को बताऊं, तुमने क्या गलतियां की हैं वो मैं दिखलाऊं। उसी उद्देश्य से मैंने तुम्हें डांटा, सबके सामने डांटा। 12वीं, जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान को अपने सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण किया था, मतलब जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ माना था, उसके अलावा कोई और ज्ञानी नहीं है, ऐसा मानकर वो सम्मान दे रहे थे, उन्हीं पंडितों के समक्ष मेरा अपमान मुझे शूल की भांति खटक गया। उन्हीं पंडितों के सामने जो आपने अपमान किया, मानो जैसे मुझे किसी ने शूल से मेरे छाती में चुभा दिया। अर्थात कुछ लोगों की बातें इतनी कठोर होती हैं, मानो जैसे सुई या बड़े से खंजर को लेकर चुभाने से ज्यादा संकट उनके बातों से होता है। वैसी बातें यहाँ पे पंडित श्रीधर से सुनकर 12वीं को लगा। और आपके प्रति मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया। आपके प्रति जो क्रोध पहले से था मेरा, वो अंतिम सीमा तक पहुंच गया। अर्थात मैं पूरी तरह से क्रोध में लाल हो गया, एक तरह से क्रोध से पारा चढ़ गया। श्रीधर मुस्कुराकर, अंतिम सीमा तक? फिर तुमने क्या किया? जब तुम्हारा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया, तुमने क्या किया? 12वीं, मैं पूरे 8 पहर तक मन ही मन जलता रहा। 8 पहर यानी कि 2 दिन, दिन के 4 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, सायंकाल और रात्रि, ये इसको कहते हैं 4 पहर। 8 पहर यानी कि 2 दिन की बात कह रहा है। 2 दिन से मैं मन ही मन आपके प्रति जलता रहा। फिर मैंने यही ठीक समझा कि मैं पिता के जीवन को ही समाप्त कर दूं। अगर मुझे आगे बढ़ना है, मेरे अपमान को बचाना है, मेरे इस तरह का एक परिहास को मिटाना है, तो पिता को ही मिटा देते हैं। जिस पिता को मेरी उन्नति से प्रसन्नता नहीं होती, उस पिता का होना क्या लाभ कहकर वो सोचकर उनकी वध करने की बात सोचता है श्रीधर। हाँ, पिता के कितना अच्छा होता कि मुझे अपनी मृत्यु पुत्र के हाथों मिलती। अगर तुमने सोच लिया था कि पिता की हत्या करना है तो कर लेते, कितना अच्छा होता कि मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों होती, तुम्हारे हाथों ही मेरी मृत्यु होती। यहाँ पे 12वीं देखिए, कहता है मैं संध्या से ही इस घर के कोने में छुपा हूँ, मैं सायंकाल से ही, शाम से ही इस घर के कोने में छुपा हूँ आपकी हत्या करने के लिए। जब आधी रात में माताजी और आप निद्रा में लीन रहते तो मैं दबे पांव आकर आपकी ग्रीवा पर तलवार रख देता। जब आप आधी निद्रा में, माता के साथ आधी निद्रा में सो जाए
उस वक्त मैं चुपके से आकर आपकी गर्दन पर तलवार रख देना चाहता था। यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, आगे क्या होती है बातचीत, किस तरह से दोनों पुत्र और पिता के बीच बातें होती हैं, क्या कहता है भारवी, वो सब कुछ हम कल के अध्याय में देखेंगे। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।